नमस्कार मित्रों, ये बल्ब हैं, ये जल नहीं रहे हैं। मैंने कहा था कि अलग अलग खराबियों पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज इनमें मदरबोर्ड ख़राब हैं, जिनको समझ में आया है, जैसे कि हमने खोल लिया और थोड़ा ऊपर कर लिया जाए तो सही रहेगा। इनमें मदरबोर्ड ख़राब है। जैसे कि हम इन्हें चेक करें तो एलईडी एकदम, आप भी देख सकते हैं, एकदम एलईडी क्लीन दिख रही हैं, कोई ख़राबी नहीं। और हल्की हल्की ब्लिंक कर रही हैं, हल्की हल्की सी। अब इनको हम वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज इसमें कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो ये दोनों बल्ब है, एक साइड में रख देता हूँ। अब इसमें हम जैसे हम चेक करें, जैसे लगा हुआ है, ये सीरीज बोर्ड में लगा है। अब इसके हम चेक करें तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है। जैसे कि हम इसे ऐसे करके चेक करेंगे, तो इसमें कोई वोल्टेज शो नहीं करता है कुछ भी, जबकि लगा हुआ है, लाइन चालू है, पर वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसके बोर्ड ख़राब है। इसी प्रकार से हम पहले इसे ठीक करेंगे, फिर दूसरा वाला देखेंगे क्या ख़राबी है इसके बोर्ड में। तो हम इसे निकाल के, अब हम इसे ऑफ़ करके, अब हम निकाल के इसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसे हटाएंगे, और चूंकि वोल्टेज नहीं है और ये चालू है तो सबसे इनको पहले हटा लेता हूँ। देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से ये चिपका हुआ आया है, ये निकल आया। अब हम इसे चेक करेंगे कि आखिर फॉल्ट है क्या। इसके लिए मैंने कुछ साधन जोड़े हैं, वे दिखाऊंगा। वो तो दिखा चुका हूँ वैसे, लेकिन एक बार इसे हम, ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस लगी है, हम इसे और चेक करेंगे। इससे क्या हमें ये पता लग जाएगा फ्यूज रेजिस्टेंस काम कर रही है या नहीं। वैसे 99% ये फ्यूज रेजिस्टेंस काम नहीं करती है। तो इसलिए अब हम बजर मोड लगाया, जैसे किया, बजर मोड पे लगा के हम ये फ्यूज रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। ये ख़राब है, ये ख़राब है, तो इसमें फ्यूज रेजिस्टेंस ख़राब है। तो अब हम इसको, बोर्ड को चेक करने के लिए अब हम इसके आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम डायोड चेक करेंगे कि डायोड, ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। आपको दिखा दूं थोड़ा, इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर ये लगा है, ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर है, और ये इसकी स्विचिंग आईसी है, ये डायोड है। तो हम इसे पहले हम चेक करेंगे
कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। माने ये ठीक है। मल्टीमीटर भी दिखाता रहूँ, मल्टीमीटर ऐसे करके और इसे हम चेक, राधे महाराज। तो जैसे हम इसे लेते हैं, अगर ये ख़राब होता तो एकदम शॉर्ट बताता है, और ये ख़राब नहीं तो 1900 लगभग नंबर दिखाएगा, ओम दिखाएगा। 1900 ओम तक दिखा रहा है ये, तो ये ठीक है। अब हम इसके एक एक चीज़ चेक कर लें। ये दो अलग टच हो गया था, टी बोलने का मतलब। हमें आगे शॉर्टिंग दिख रही है इसमें। ये शॉर्टिंग है, और शॉर्ट क्या है तो हम इसके लिए सबसे पहले हम कैपेसिटर चेक करेंगे। तो कैपेसिटर तो हमारा ठीक दिख रहा है, कोई फर्क नहीं। एमओवी को एक बार हम देख लेते हैं निकाल के। एमओवी इसमें ये लगा है, ये निकाल के एक बार हम चेक कर लें, और यदि फिर भी नहीं होता है तो फिर हमें अब तो पहले हम एमओवी को निकालेंगे और इसे हम चेक करेंगे। पहले हमें यहीं लगे लगे चेक कर लें कि क्या बता रहा है, जिससे कि हमारा काम। और एमओवी के चेक करने का तरीका बता दूं, एमओवी में कोई भी ओम शो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कर रहा है। ओम यदि शो कर रहा है तो अब हमें निकाल के ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एमओवी में कोई भी ओम शो नहीं, बल्कि उसमें ये नहीं, आपस में कुछ दिखाना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि दिखा रहा है तो निश्चित गड़बड़ है। तो अब हम इसे निकाल कर चेक करेंगे। तो निकाल कर चेक करने के बाद फिर इसका डिसाइड होता है कि ये इसकी क्या खराबी है। क्योंकि एमओवी का काम होता है तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर होता है, ज़्यादा वोल्ट आने पर ये आप लोग देख रहे हैं एमओवी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि ये ओम शो कर रही है। इसका मतलब ये शॉर्ट हो चुकी है। शॉर्ट हो चुकी है तो अब हमारे लिए क्या रास्ता है। देखो, अगर जो ये एक तो ये बहुत पुराना है, इसमें एमओवी यदि रखी हो तो आप एमओवी लगा दो, और यदि ना रखी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। यदि ना रखी हो तो आप निकाल ही दें, और निकालने के बाद आप जैसे का तैसा इसे चालू करके देखेंगे तो उसमें आपका काम करने लग जाएगा। क्योंकि ये आपस में पैरेलल दोनों लाइन में जुड़ी होती है, ज़्यादा वोल्टेज आने पर ये ख़राब होती है। पर ये अब इसको हम निकाल चुका हूँ, तो अब हम इसे डायरेक्ट कर रहा है या नहीं, तो इसे हम यहाँ डायरेक्ट इसे लगा के और फिर सीरीज बोर्ड में चेक करेंगे, जो कि मैंने एक बार दिखाया था। सीरीज बोर्ड आप जानते ही हैं। तो सीरीज बोर्ड में चेक करने से क्या होगा कि बाई चांस कोई फॉल्ट फिर भी भाई, तो आपका
सर्किट कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई नुकसान नहीं होगा, और नुकसान ना होने से सारी सुरक्षा बनी रहती है, करंट भी मारने की समस्या नहीं रहती है। बहुत सारी बातें होती हैं सीरीज बोर्ड में जिससे कि हमें डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट लगाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं। इसे फ्यूज रेजिस्टेंस का मैं काम बता दूं क्या होता है। तो इसी बोर्ड से आप फ्यूज रेजिस्टेंस का काम समझ चुके होंगे कि जिस समय एमओवी ख़राब हुई तो सारा लोड इस फ्यूज रेजिस्टेंस ने ले लिया और बाकी हमारा सब कुछ बच गया, जिससे कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अब मैंने अपना ये तार जोड़ लिया, उसे निकाल दिया है। अब मैं इसको जो अपना जुगाड़ था उसे लगा करके अब हम इसे बोर्ड को चेक करते हैं। और हमारा होल्डर जो है वो सीरीज बोर्ड से लगा है। सीरीज में मैंने लगाया है 18 वाट बल्ब, क्योंकि 100 वाट बल्ब को मैं देने में हमें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बल्ब का ही लोड ज़्यादा हो जाए जो कि वो नुकसान करे और वो हमारे समस्या को बिगाड़ दे और जिससे कि और तकलीफ़ हो जाए। तो मैं इसे लगा के चेक करता हूँ। तो देखो आप, ये ब्लिंक कर रहा। ब्लिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने सीरीज बोर्ड में लगाया है। 1 मिनट आपको सीरीज बोर्ड को भी दिखा देता हूँ मैं, जिससे कि आपके सारी समस्या, जैसे ये ब्लिंक कर रहा है तो हमारा वैसा ही ये देखो दोनों आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये ब्लिंक कर रहे हैं। मैंने बोर्ड लगाया हुआ है जो कि ये हमारा डायरेक्ट कर देगा। तो डायरेक्ट हो गया, ये बंद हो गया देखो, और ये हमारा कंटिन्यू चालू हो गया। तो इस प्रकार से हम बोर्ड को भी चेक करके ठीक कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है इसके आगे मैं बताना चाहूँगा। अब हमें इसके आगे करना है एमओवी और फ्यूज रेजिस्टेंस हमें लगा करके और इसे हमें पैक करना है। तो हम एमओवी और फ्यूज रेजिस्टेंस लगा दें। अब मैं सीधे दिखाऊंगा पैक कैसे करते हैं। चलो देखते हैं पैक कैसे करते हैं। तो वो हमारा तार छोटा पड़ रहा था तो थोड़ा सा मैंने उसे लंबा कर लिया, जिससे कि हमें आसानी से ये सोल्डिंग के लिए हो जाए, नहीं तो हमें दिक्कत हो रही थी। और काम मजबूत होना प्राथमिकता होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अब हम इनको एक्स्ट्रा वाले हम काट देते हैं। थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा हो गए, इनको हम काटे दे रहा हूँ। ये कट चुके हैं। तो अब हम इसे यहीं पे ऐसे करके सोल्ड कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये कनेक्ट हो जाए। और एक बात और बता दें, जब ज़्यादा दिक्कत होती है, ये ज़्यादातर ये फ्यूज शॉर्ट होती है तो एमओवी की ही फॉल्ट से होती है ज़्यादातर। एमओवी यदि ठीक है तो दूसरे के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसको आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। एमओवी भी ज़्यादा महंगी नहीं आती, मात्र 2-3 रुपए की आती है। तो देखो आप, बढ़िया काम हो गया इसका। अब इसे हम फिर एक बार लगा के चेक कर लेते हैं ताकि हमारा और आप सबका डाउट क्लियर रहे। ये सीरीज की वजह से ब्लिंक कर रही है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपको सब फंडा दिखाई दिया, देखो कंटिन्यू हो गई, ये ब्लिंक करने लग गई सीरीज में। स्विच से वही बताया तो उससे मैंने किया है। तो अब इसका ऊपर का कुछ नहीं है, बस कैप लगानी है। तो हम इसका कैप लगा करके और फिर एक बार चेक करेंगे। तो इसकी कैप ये है हमारे पास। कैप देखो इसकी लग गई है, फिट हो चुकी है। फिर एक बार हम चेक कर लेते हैं और ये हमारा बल्ब फिर हमेशा के लिए जलने को तैयार हो गया। जो ख़राब था वो सही हो गया, देखो आपके सामने बढ़िया सुपर काम कर रहा है। तो ये हमारा एक ठीक हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते, नमस्कार, जय हिंद।